हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ आर.एस. अग्रवाल और पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में भी हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A को। ठीक है, 2A के क्वेश्चन नंबर 1 को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, Which of the following expressions are polynomial? In the case of polynomial, write its degree. आपको कुछ algebraic expressions given है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ algebraic expression given है और आपको बताना है कि कौन सा algebraic expression polynomial है, और अगर polynomial है ना, तो उस केस में आपको डिग्री बतानी है। तो एक चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कोई भी algebraic expression polynomial कब होता है, और अगर एक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है ना। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसका हर टर्म, याद रखिएगा, हर टर्म, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल है तो उसके सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, एक कंडीशन को फॉलो करेंगे कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू दी पावर, है ना, वेरिएबल की कुछ पावर होगी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने लिया 2x + 3, है ना। 2x + 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर कैसे पता ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बेटा इसमें ये अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है ना। कोई भी इस तरीके से कुछ भी ऐसा लिखा हो जहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज हो रहा हो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके लिए क्या है कि जो टर्म्स हैं, देखिए ये 2x एक टर्म है, ये 3 दूसरा टर्म है। ठीक है, 2x एक टर्म है, 3 दूसरा टर्म है। तो जो टर्म्स होते हैं, है ना, टर्म्स जो होते हैं वो होने चाहिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की कुछ पावर, और ये जो पावर होगी, पावर जो होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी, होल नंबर होगी। अब पूछेंगे सर आपकी होल नंबर्स क्या होते हैं, तो बेटा वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हो, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। मतलब पावर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर 2x + 1 है तो 2x टू द पावर 1 में लिख सकता हूँ, +3 लिख सकता हूँ। 2x + 3 को मैं लिख सकता हूँ 2x टू द पावर 1 + 3, है ना। मैंने कहा कि दोनों के दोनों टर्म्स, यहाँ दो टर्म्स हैं, दोनों के दोनों टर्म्स ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। पहले टर्म को देखिए, यहाँ पे क्या है, 2x टू द पावर 1 है, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। x वेरिएबल है, ये वेरिएबल हो गया। पावर 1 है तो पावर हो गई ये 1, और 1 क्या है, एक होल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये 3 है, ठीक है, 3। तो 3 को आप लिख सकते हैं 3 × x टू द पावर 0, क्योंकि आपको पता है कि x टू द पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है ना। तो अगर मैं 3 को 3 × 1 लिखूं तो कोई फर्क है क्या? 3 को मैंने 3 × 1 लिखा तो 3 में कुछ फर्क आया? कोई फर्क नहीं है। और इस 1 की जगह पे मैंने x टू द पावर 0 लिख दिया। ऐसा करते ही क्या हुआ, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की कुछ पावर है, पावर क्या हो गया, एक होल नंबर हो गया। तो ये 3 जो कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना। तो कोई भी पॉलिनोमियल आप कैसे खोजेंगे, इस कंडीशन से खोजेंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल, और वेरिएबल की कुछ पावर, पावर भी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। डिग्री की बात करें, डिग्री, है ना, डिग्री, व्हाट इज दिस डिग्री, है ना। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, है ना, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वही क्या बताएगी, डिग्री बताएगी। यहाँ पे x ही है सर, और x की पावर क्या है, 1 है, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर पावर 2 होती, यहाँ 2 होता मान लीजिए, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाता। 3 होता तो 3 डिग्री का, 4 होता 4 डिग्री का, 100 होता 100 डिग्री का। बात समझ में आ गई है ना, कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है
तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर, है ना, उसकी कुछ पावर होगी और पावर क्या होगी, होल नंबर। और डिग्री कैसे पहचानेंगे, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री बताएगी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट दिया हुआ है वो क्या है, इट इज गिवन टू अस एज फर्स्ट पार्ट, ये है x टू द पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस x प्लस √3, है ना, ये गिवन है। और हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ज़रा देख के बताइए कि अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई क्या ये फुलफिल कर रहा है वो कंडीशन या नहीं कर रहा है। देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि हर टर्म कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की क्या होगी, पावर होगी, और पावर भी क्या होगा, पावर क्या होगा, एक होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर होगा। चेक करिए यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, 1 है, x वेरिएबल है, पावर क्या है 5 एक होल नंबर है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 है, x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है 3 है, 3 क्या है, होल नंबर है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल करता है। x यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, x जो है वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 समझ लीजिए, तो ये भी फॉलो कर रहा है। और √3 मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर आपको गिवन होगा तो वो पॉलिनोमियल की कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल करता है, तो ये एक पॉलिनोमियल है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा पॉलिनोमियल है तो हमसे डिग्री पूछा है, वेरिएबल क्या है बेटा, इसमें x है। आप कहेंगे सर यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x यूज हो रहा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर इज 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, है ना। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट में जो गिवन है, सेकेंड पार्ट में वो है y क्यूब प्लस √3y, है ना, y³ प्लस √3y। y की जो कोफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पे, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 3 होल नंबर है। √3 क्या है, कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल, है ना, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री क्या है तो आप कहेंगे सर y वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो जाएगी, है ना, डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट यहाँ पे गिवन है, थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस √5, है ना। क्या है ये, t वेरिएबल है, t की पावर, t का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 समझ लीजिए, तो कांस्टेंट 1 है, वेरिएबल t है, t की पावर 2 है, तो 2 एक होल नंबर है। कांस्टेंट क्या है, 2/5 है, वेरिएबल क्या है, t है, t की पावर 1 है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और हाईएस्ट पावर t का क्या है, 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा अब आते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ में जो गिवन है वो x टू द पावर 100 माइनस 1 है। आप मुझे बताइए, जब तक मैं इसे रब कर रहा हूँ तब तक आप बताइए, x टू द पावर 100 माइनस 1 क्या एक पॉलिनोमियल है या नहीं। x टू द पावर 100, फोर्थ क्या है, फोर्थ इज
x टू द पावर 100 माइनस 1। कांस्टेंट 1 है, x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या हो गई 100। 100 एक होल नंबर है या नहीं है। 1 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्या होता है वो पॉलिनोमियल होता है, तो ये क्या है एक पॉलिनोमियल है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। ठीक है, कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ। कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट होना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी। ठीक है, अब आपसे अगर यहाँ डिग्री पूछी जाए तो कोई कंफ्यूजन है कि 100 डिग्री है, x ही वेरिएबल है और x का हाईएस्ट पावर 10 है, अरे सॉरी 100 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को देखिए। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे क्या गिवन है, 1/√2 x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 2। ठीक है, 1/√2 कांस्टेंट, x वेरिएबल, पावर 2 पॉलिनोमियल, √2 कांस्टेंट, x वेरिएबल, पावर 1 पॉलिनोमियल, 2 कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल, तो ये भी क्या हो जाएगा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिग्री पूछा जाए बता सकते हैं, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो आप कहेंगे सर डिग्री 2 है, डिग्री क्या है 2 है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ को जरा ध्यान से देखिएगा और सही से आंसर करिएगा। x टू द पावर -2 प्लस 2x टू द पावर -1 प्लस 3। ठीक है, x का जो कांस्टेंट यहाँ पे होगा वो 1 होगा, तो कांस्टेंट वेरिएबल की पावर क्या है -2 है। -2 होल नंबर होता है क्या, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पावर -1 है, ये होल नंबर्स हैं क्या बेटा, नहीं है होल नंबर्स, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, इज दिस अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल नहीं करता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे पता चला ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है, वो होल नंबर्स नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, है ना। 1 के बारे में पूछा हुआ है, 1 7th क्वेश्चन में, 7th पार्ट में 1 दिया हुआ है, पूछ रहे हैं 1 पॉलिनोमियल है या नहीं, 1 पॉलिनोमियल है या नहीं। मैंने आपको बताया 1 को आप लिख सकते हैं 1 × 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 × 1 लिख लिया। अच्छा, इस 1 की जगह मैं कोई भी एक वेरिएबल मान ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया x, तो मैंने इस 1 को एज इट इज रहने दिया और इस वाले 1 की जगह मैंने x टू द पावर 0 लिखा। क्यों x टू द पावर 0 लिखा, क्योंकि x टू द पावर 0 मैंने आपको बताया कि उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखिए ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल की पावर, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया कि नहीं हो गया, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल है तो इसकी कुछ डिग्री भी होगी, बेटा बताइए डिग्री क्या है यहाँ पे, आप कहेंगे सर हाईएस्ट पावर तो 0 दिख रही है, तो डिग्री 0 ही होगी बेटा। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि कांस्टेंट टर्म होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, अपार्ट फ्रॉम 0, राइट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, -3/5 गिवन है 8th पार्ट में, -3/5 गिवन है, पॉलिनोमियल है या नहीं है बेटा, है सर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, डिग्री क्या होगी 0 होगी, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आते हैं 9th पार्ट में। देखिए ये 8th समझ में आ गया ना, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, इस तरीके से भी समझ लीजिए अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है कि इसको x टू द पावर 0 लिख लिया तो -1/3 में -3/5 में कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 0 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। डिग्री अगर आपसे पूछी जाए तो आंख बंद करके बताएंगे कि डिग्री क्या है, 0 है। क्लियर है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो जरा सॉल्व करिए 9th पार्ट को। ठीक है,
नाइन्थ पार्ट को सॉल्व करिए। गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। नाइन्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। बताइए जरा, बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ क्लास में आप हैं और नाइन्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 2 को मैं एक्स स्क्वायर बाई 2 को लिख सकता हूं 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन। माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर बाई 2 था, मैंने इसको 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया। 2 बाई एक्स स्क्वायर था, मैंने इसको 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे बताएं जरा कि ये एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए, अगर 1 बाई एक्स टू द पावर ए है, अगर 1 बाई एक्स टू द पावर ए है, या इस तरीके से समझें आप, इस तरीके से समझिए, ऐसे मत समझिए। एक्स टू द पावर अगर -1 है ना, ऐसे समझ लीजिए। एक्स टू द पावर अगर -1 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स। एक्स टू द पावर ए माइनस ए है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स टू द पावर ए। इसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में अगर 1 बाई एक्स टू द पावर -1 है, -1 नहीं 1 है, 1 है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? आई कैन राइट इट एज एक्स टू द पावर -1। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो इसे मैं क्या लिखूंगा? एक्स टू द पावर -2। तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स टू द पावर -2। 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, एक्स वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 2, ये पार्ट तो पॉलिनोमियल है ना। 2 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है? -2 है। -2 तो होल नंबर नहीं होता है, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल होगा? आप कहेंगे नहीं। कोई कंफ्यूजन इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए कि ये पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, तो सर क्या होगा? बेटा, अगर कोई भी टर्म नहीं फुलफिल करे ना, कोई भी एक टर्म, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की कोई बात ही नहीं है। डिग्री बताएंगे क्या यहाँ पे आप? हैं, डिग्री बताएंगे? अरे डिग्री बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो डिग्री की बात कहाँ से आई, है ना। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है ये, तो डिग्री की कोई बात ही नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके लिए सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 आप आंसर कर दीजिए, मुझे फटाक से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को कह रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर -8, क्या कह रहे हैं? क्यूब रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर -8। ठीक है, बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं? बेटा ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 2, तो पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 8 कांस्टेंट टर्म है तो ये पॉलिनोमियल होता ही है ना। तो क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, डिग्री पूछ दिया तो क्या कहेंगे आप? x की पावर सर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री क्या होगी? 2। इसी तरीके से अगर ये कौन सा है? ये 10th पार्ट है ना, 10th पार्ट। ये 11th है, 11th पार्ट। ये कह रहे हैं 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। देख के बताएंगे पॉलिनोमियल है या नहीं, जल्दी बताइए पॉलिनोमियल है। तो जिन जिन स्टूडेंट ने ये कहा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, आपका एकदम आंसर राइट है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसे लिखूंगा 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर -2। पावर निगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 12th क्या गिवन है? 1 बाई रूट 5, 1 बाई रूट 5 एक्स टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1। बताइए पॉलिनोमियल है क्या? है क्या? नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि पावर क्या है बेटा? पावर क्या है? 1 बाई 2 है, तो पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं तो किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी? डिग्री फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। 13th देखिए जरा क्या लिखा है? 3 बाई 5 एक्स स्क्वायर, 3 बाई 5 एक्स स्क्वायर -7 बाई
3x प्लस 9 ठीक है। बताइए पॉलिनॉमियल है? अभी तक तो समझ में आ गया होगा पॉलिनॉमियल है या नहीं बेटा? तो आप कहेंगे सर है। कांस्टेंट वेरिएबल की पावर 2 पॉलिनॉमियल की कंडीशन फुलफिल। कांस्टेंट वेरिएबल की पावर 1 ये भी फुलफिल। ये कांस्टेंट टर्म है तो ये भी पॉलिनॉमियल हो गया। डिग्री पूछ दिया तो क्या कहेंगे आप कि सर डिग्री 2 है। क्यों डिग्री 2 है बेटा? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना। 13th सॉल्व कर लिया। 14th एंड 15th ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया, है ना। दो ये पार्ट हैं जिसको आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th, इसको क्या करने वाले हैं आप एज अ होमवर्क, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपने इसे सही सॉल्व किया या नहीं। 14th क्या है मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, है ना। x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3/2। 3/2 जैसे मैंने लिखा आधे स्टूडेंट ने समझ लिया कि क्या आंसर होने वाला है, प्लस x - 3। अगर सारे ने समझ लिया तो मतलब मेरा पढ़ाना सफल हो गया, है ना। देखिए क्या है, पावर क्या है 3/2 है ना। तो कमेंट सेक्शन में बताइए पॉलिनॉमियल है या नहीं, है ना। इसी तरीके से 15th, ये 14 था, 15th 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस √x - 1। बताइए पॉलिनॉमियल है या नहीं। सर ये इसका समझ में आ गया, इसका समझ में आ गया, इसका नहीं समझ में आ रहा क्या होता है। बेटा इसको भी समझ लीजिए कि अगर √x है तो मैं इसे लिख सकता हूँ x टू द पावर 1/2। अगर √x है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2। अब आप बता पाएंगे कि क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। ये दो केस आप खुद से सॉल्व करिए, समझिए। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा वेदर दीज टू आर पॉलिनॉमियल और नॉट। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अगर है तो इसकी डिग्री क्या है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे आप पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करते हैं और फिर उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।